नेक्स्ट डायोड हमारा आता है शॉटकी डायोड। ये भी एक स्पेशल पर्पज डायोड होता है, काफी इंपॉर्टेंट डायोड है। इसकी जरूरत होती है वो हायर फ्रीक्वेंसीज पे होती है। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ स्मॉल सिग्नल रेक्टिफायर डायोड बिगिंस टू डिटेरियोरेट। जो रेक्टिफायर्स होते हैं उनका फंक्शन ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जब हम सिग्नल अप्लाई कर देते हैं तो खराब होने लगता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि ऑन ऑफ बहुत जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, तो इनका ऑपरेशन बहुत गड़बड़ होने लगता है। आप देख सकते हैं कि अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो उस समय पर तो इसका आउटपुट है जो रेक्टिफायर का वो ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये सिग्नल बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर रहा है, दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी है। जब इनपुट हाई फ्रीक्वेंसी का होता है तो उस समय रिवर्स जब वाइस होता है तो उसमें भी एक करंट, मेजरेबल करंट है, वो फ्लो होता है। तो इस तरीके से कुछ इसमें रिपल्स आने लगती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है तो इस समय आप देख रहे हैं जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं है, नेगेटिव साइड में भी कुछ आउटपुट आ रहा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे ये प्रॉब्लम आने लगती है। और ये कुछ चार्ज की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम शॉटकी डायोड में नहीं आती है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है पहले इसी को आप समझ लीजिए। देखिए जैसे पीएन जंक्शन डायोड है, ये नॉर्मल डायोड है, तो अगर मैंने इसे फॉरवर्ड बायस करेंगे तो पी को पी टर्मिनल से एन को एन से कनेक्ट करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन सारे मूव करेंगे, और होल्स हैं वो इधर मूव करेंगे, होल सारे इधर मूव करेंगे। तो P में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन से माइनॉरिटी कैरियर है, होल से मेजॉरिटी कैरियर है। N में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर है, होल से माइनॉरिटी कैरियर है। तो जब फॉरवर्ड बायस होता है तो उस केस में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट इधर फ्लो करेगा, या कह सकते हैं होल की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो करंट आपका इधर फ्लो करता है। तो आपको जो आउटपुट मिल रहा था पॉजिटिव में तो ठीक मिल गया, लेकिन जब हम इसे रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस हो गया तो यहां से कुछ होल्स बेसिकली यहां पर जा चुके हैं, तो इसमें काफी होल्स ज्यादा हो चुके हैं। पहले माइनॉरिटी में थे तो उनकी वजह से रिवर्स बायस होने पर करंट फ्लो होता था, लेकिन अब यहां से भी काफी होल्स इधर पहुंच चुके हैं। ऐसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर काफी पहुंच चुके हैं, तो यहां पर जो अब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी में नहीं रहे। इसी तरीके से यहां पर जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी में नहीं रहे। जैसे ही मैं इसके कनेक्शन उल्टे करता हूं तो इनकी वजह से कुछ ज्यादा करंट फ्लो होता है। रिवर्स में जो करंट फ्लो होता है वो कुछ ज्यादा करंट हमें मिलता है। तो जब होल से वापस इधर जाएंगे तो काफी होल्स वापस जाएंगे, तो इनकी वजह से एक मेजरेबल करंट फ्लो होता है। तो करंट आपका इस तरीके से फ्लो होगा इधर से, तो एक मेजरेबल करंट होगा, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ वैल्यू आती है। ये प्रॉब्लम जब आती है आप बहुत जल्दी जल्दी से चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये है, मैंने बताया सिग्नल इस तरीके से है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो साइकिल कितनी जल्दी चेंज हो रही है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वही ऐसे टाइम नहीं मिल पा रहा, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो वापस अपना इधर नहीं जा पा रहे हैं, और ये हो रहा है सब डिप्लीशन विद की वजह से। ये डिप्लीशन विद है इसकी वजह से। अगर ये नहीं होती तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगर ये चीज नहीं होती, यहाँ पे डिप्लीशन विद नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स को वापस जाने में टाइम नहीं लगता। यहाँ पे इसके चक्कर में जो ये डिप्लीशन ले रहे हैं, इसके चक्कर में ये फंस रहे हैं, तो इनकी वजह से एक चार्ज स्टोर हो रहा है यहाँ पे। ये जो प्रॉब्लम होती है तो ये नॉर्मल ऑर्डिनरी डायोड में होती है, लेकिन शॉटकी डायोड में ये नहीं होती है। बिकॉज शॉटकी डायोड में एक जो टर्मिनल होता है वो मेटल का होता है। जब एक टर्मिनल मेटल का होगा तो उसमें डिप्लीशन लेयर ही नहीं बनेगी, तो डिप्लीशन लेयर नहीं बनेगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज है, शॉटकी डायोड में हाई फ्रीक्वेंसी पे ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसे, तो प्रॉब्लम सॉल्व बाय द शॉटकी डायोड। इसके लिए सिंबल है इस तरीके से, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एस टाइप का सिंबल बनाया है। जीनर में आपका जेड बन रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं एस बनाया है, ये शॉटकी हो गया। ठीक है, तो बेसिकली शॉटकी डायोड इज ए मेटल सेमीकंडक्टर डायोड इन विच वन साइड इज ए मेटल सच एज गोल्ड, जो मेटल है वो गोल्ड हो सकती है, सिल्वर हो सकती है और प्लेटिनम, एंड अदर साइड इज ए डॉप्ड सिलिकॉन। दूसरी साइड में सिलिकॉन ही होगा, टिपिकली एन टाइप, वो जल्दी एन टाइप का होता है। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ मेटल वन साइड
of the junction, the Schottky diode has no depletion layer. Depletion layer नहीं होगी and no depletion layer results in no charge storing at the junction. कोई charge storing नहीं होगी. Therefore no problem in fast switching on or off at higher frequencies. तो higher frequency पर इसे on off करने में कोई problem नहीं होगा. एक और टर्म होता है due to charge store at junction, the normal diode takes time to turn off. Turn off करने में जो normal diode था वो time ले रहा था. This time is called the reverse recovery time. अगर reverse recovery time पूछते हैं कि reverse recovery time क्या होता है तो बता सकते हैं. ठीक है ना, जो चार्ज स्टोरेज हो गया नॉर्मल डायोड में और उसकी वजह से जो टाइम उसे टर्न ऑफ होने में लग रहा है डायोड को, बेसिकली उस टाइम को हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम. तो ये सारा आपको Schottky डायोड में लिखना है. आई थिंक Schottky डायोड क्लियर होगा और ये कहाँ पर यूज होता है ये भी क्लियर होगा. बेसिकली इसका मेनली एप्लीकेशन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट है, उसके लिए इसका एप्लीकेशन है. आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 300 मेगाहर्ट्ज का फ्री इनपुट दे रहे हैं आप, उस पर भी ये आराम से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो हाई फ्रीक्वेंसीज में जनरली एप्लीकेशंस में से हम यूज़ करते हैं. आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.